एक विधवा औरत एक 15 साल के लड़के के साथ इतना ज़्यादा शारीरिक संबंध बना लेती है कि उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे तो सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक 18 साल का लड़का रहता है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए रहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे करके बेचारा वो अपनी ज़िंदगी जीता है। एक दिन की बात है, गांव में एक बारात गई रहती है। उस बारात में वो जाता है। वहाँ पे जाने के बाद उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ती है। लड़की देख कर उसको मुस्कुराने लगती है। ये भी लड़की को देखकर मुस्कुराने लगता है। दोस्तों, ऐसे धीरे धीरे चलता है। 1-2 घंटे होते हैं। ये लड़का अपने मोबाइल का नंबर उस लड़की को दे देता है। दोस्तों, वो लड़की भी इसे चाहती है, इसीलिए उसका नंबर ले लेती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद वो लड़की इस लड़के के पास फ़ोन करती है। फ़ोन करके एक दूसरे से लोग बातें करने लगते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे करके 5-6 महीने लगातार बात करते हैं। इनको धीरे धीरे प्यार हो जाता है। एक दूसरे के लिए लोग जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महीने धीरे धीरे चलता है। एक दिन की बात है, लड़की अपने माँ बाप से बोलती है कि मैं उस लड़के से शादी करूँगी। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि देखो, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तुम शादी करके जाओगी, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहोगी। दोस्तों, लड़की अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है और उसके साथ जो है कि भाग जाती है। घर से भागने के बाद दोनों जाके दिल्ली में रहने लगते हैं। 5-6 महीने जब दिल्ली में रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब मामला ठंडा हो गया है, हम लोग घर पे चल के रहने लगते हैं। दोस्तों, वो सीधा लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे अच्छा खासा रहने लगते हैं। ऐसे ही गांव में काम काज करके लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं। धीरे धीरे ऐसे 5-6 महीने बीतते हैं। एक दिन की बात है, अचानक जो है कि उस लड़की की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद इसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके लिए इधर उधर से कहीं कर्जा लेकर दवा करवाती है। दवा करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है तो उस लड़के के नाम थोड़ी सी ज़मीन रहती है। उसके दवा के चक्कर में ज़मीन भी बेच देते हैं। दोस्तों, फिर भी वो लड़का ठीक नहीं होता है। अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, उसकी बीवी बहुत ही ज़्यादा रोती है। उसके साथ पूरे गांव वाले मिल के रोने लगते हैं। इधर उधर से चंदा वंदा बटोर के लोग उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं। गांव के कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि ये भाग के आई है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, जो है कि इसकी शादी कहीं करवा देते हैं। दोस्तों, वो लोग उस महिला से पूछने जाते हैं कि लाओ तुम्हारी कहीं शादी करवा देते हैं, तुम अपना ज़िंदगी फिर से जीने लगो। दोस्तों, जो महिला होती है वो शादी करने के लिए मना कर देती है। बोलती है मैं शादी नहीं करूँगी, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, मैं उनकी विधवा ही बन के रहूँगी। दोस्तों, गांव वाले बोलते हैं चलो ठीक है, जब तुम ऐसे ही रहना चाहती हो तो ऐसे ही रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों, अपना वो थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके अपनी ज़िंदगी जीती है। धीरे धीरे 1-2 साल बीत जाते हैं। उसको अकेलापन बहुत ही ज़्यादा सताने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसको शारीरिक संबंध बनाने की इतना ज़्यादा मन करता है कि वो जब अकेले रहती है अपने घर में तो अपने हाथ से ही वो काम चलाने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे चलता है। एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। दोस्तों, वो सोचती है कि क्यों न मैं किसी एक लड़के को फंसाऊं और उसके साथ खूब इंजॉय करूं। और वो विधवा औरत बिल्कुल देरी नहीं करती, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। एक लड़के के ऊपर इसकी नज़र चल जाती है। दोस्तों, उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा के देखने लगती है। वो लड़का भी इसको मुस्कुरा के देखने लगता है। दोस्तों, ये देरी नहीं करती, उस लड़के को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और मोबाइल नंबर देने के बाद उस लड़के से बात करने लगती है। बात करने के बाद उसको अपने रात को घर में बुलाती है। घर में बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके कुछ महीने ऐसे चलते हैं। जब उस लड़के के बारे में धीरे धीरे ऐसे लोग जानने लगते हैं तो वो जो महिला होती है उस लड़के को बोलती है कि आज के बाद तुम मेरे अगल बगल में कहीं दिखना मत, वरना मैं तुम्हें फंसा दूंगी। वो महिला सोचती है कि मैं ऐसे चोरी चोरी करके अपना काम चलाती रहूँगी, कोई अगर जान जाएगा तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी और अपने समाज में मैं रहने लायक नहीं रहूँगी। दोस्तों, इसी करके वो अब दूसरे मर्द के चक्कर में पड़ जाती है। फिर वो विधवा औरत एक शादीशुदा मर्द को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों, उसको शारीरिक संबंध बनाने की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है, वो अलग अलग मर्द अब ढूंढने लगती है। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसकी नज़र एक लड़की के ऊपर जाती है। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल रहती है। दोस्तों, वो लड़का उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उसको मुस्कुरा के देखने लगती है और लड़का भी इसको देखता है तो मुस्कुराने लगता है। दोस्तों,
उस लड़के को अपने पास बुलाती है और पास बुलाने के बाद उसको डायरेक्ट बोल देती है कि तुम मुझे अच्छे लग रहे हो, आज रात को तुम मेरे घर पे आना, हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे। दोस्तों वो लड़का इसकी बात मान जाता है और सीधा जो है कि रात को इसके घर में आता है। तो ये विधवा औरत उस लड़के से बोलती है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगे तो मैं तुम्हें हर रोज जो है कि 50 रुपये दूंगी। वो लड़का राजी हो जाता है और ये महिला उसके साथ मिलके गंदा काम करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे 1-2 महीने बीतते हैं, उसके साथ ही हर रोज गंदा काम करती है और उसको उस लड़के से करवाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों ऐसे करके धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, उस लड़के की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दोस्तों तबीयत खराब होने के बाद उसके माँ बाप डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि देखो, इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा गंदा काम करता है और इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों उसके माँ बाप ये जब सुनते हैं तो सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा लड़का ऐसा क्या कर रहा है कि इसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों उस लड़के को लोग डरा के बहुत ही ज़्यादा पूछने लगते हैं, तो लड़का नहीं बताता है, तो उसका जो बाप होता है उसको मारने पीटने लगता है। उसके बाद ये सारी बात बता देता है। दोस्तों जब ये उसके माँ बाप जानते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और सीधा देरी नहीं करते उस महिला के पास जाते हैं और उस महिला से सब सारी बात बोलने लगते हैं। उस महिला को गाली उली देने लगते हैं, उसको मारने पीटने लगते हैं। दोस्तों वो महिला सब कुछ सही बोलती है, हाँ बोलती है कि हाँ ये सब मैंने इसके साथ किया, लेकिन तो मेरी मजबूरी थी। दोस्तों ये बात पूरी गांव में फैल जाती है और पूरे गांव वाले उस महिला के खिलाफ हो जाते हैं। दोस्तों उस महिला को लोग गाली देने लगते हैं और उसको मारने होने लगते हैं। दोस्तों बोलते हैं कि ये आज इसके साथ की है तो कल हमारे बच्चे के साथ करेगी। दोस्तों उस गांव वाले मिलके उस महिला को वहां से भगा देते हैं और जो है कि वो महिला अपने वहां से जो थोड़ा बहुत ज़मीन उमीन रहती है वो अपना बेच उच के वहां से दूसरे जगह चली जाती है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो महिला जो कर रही थी वो सही था या गलत। दोस्तों मेरे हिसाब से गलत रहता है, उसको अपनी दूसरी शादी करके उसको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए थी। छोटे छोटे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करके उसको क्या मिलेगा। दोस्तों हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यह वीडियो केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए है और आपको जागरूक करने के लिए, ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।